सीताराम नर्मदे बैठ जा। तो चलो हाँ, तो भैया तब राम राम सीताराम। थोड़ा नजदीक आई ताकि आवाज़ तो में पहुँचेगी। तो सत्संग का जिंदगी में बहुत महत्व है। बिना सत्संग के और मनुष्य संसार के भवसागर में भटकते ही रहे। तो सत्संग कहूँ होवे कहूँ जगह पे होवे, अगर कोई संत करे या कोई भी करे सत्संग, तो सत्संग को कभी छोड़ कर मन जाइयो जिंदगी में। कहूँ सत्संग मिले, सत्संग को कभी छोड़ना मत, क्योंकि सत्संग से जिंदगी में बहुत कुछ जीवन जीवे के ने सीखने को मिले। तो जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग सुनने से भगवान हमारे हृदय में विवेक जागृति करते हैं। विवेक बुद्धि जब जागृति होती है, जब विवेक जागृत होता हो, तो संसार को जो सार है, मूल है जो, वो समझ में आवे। और जब तक विवेक की जागृति नहीं है, तब तक इंसान सांसारिक पदार्थों के पीछे ही अपने जीवन को, पूरे जीवन को निकाल देता है। तो सत्संग तो ऐसे मान लो तुम संसार का सबसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र और सबसे निर्मल प्रसाद है संतों का, महापुरुषों का, शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का। और संतों की वाणी तो क्यों अनमोल है कि संत जो भी बात करेंगे, कोई भी संत हो, कहीं के भी संत हो, कैसे भी हो, कोई भी संप्रदाय हो, जो भी व्यक्ति बात करते हैं वो अपने अनुभव की बात करते हैं। जो उन्होंने जिंदगी में साधना या तपस्या जो भी किया, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, वो अपने अनुभव की बात करते हैं। जैसे एक और रामचरित मानस में चौपाई है, निज अनुभव में कहूँ खगेसा और मिटे ना जीवन केर कलेसा। तो जो निज अनुभव है, अपना अनुभव है, तो वो तो बात ही अलग है, तो सबसे सर्वोपरि है। तो जीवन में आदमी का उद्देश्य संसार में आने का केवल यही नहीं है कि हम संसार में आए, पैसा कमाए हो, शोहरत कमाई, दौलत कमाई और अपने बच्चों को बढ़िया व्यवस्थाएं दी और बस निकल गए दुनिया से। फिर एक और चौपाई है रामचरितमानस में ही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में जब मनुष्य को शरीर दुर्लभ है, ऐसे ही अचानक थोड़ी मिलेगा तुम्हें कि एकदम ही अचानक भगवान ने तुम्हें ये मनुष्य शरीर दे दोगे। बड़े पुण्य कर्म करे होंगे क्या शरीर को पावे के लिए, जन्म जन्म कई जन्म पुण्य करे होंगे जब ये मनुष्य शरीर मिलो है। ऐसी थोड़ी ये कहे, क्योंकि परमात्मा इस संसार का न्यायाधीश है। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, उन कर्मों का पूरा डिस्कस निकालने के बाद में परमात्मा उसे योनियों को प्रदान करते हैं। जीवात्मा को जैसे कर्म है वैसी योनियां मिलती हैं संसार में। तो तुम्हारे बड़े अच्छे कर्म रहे कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिलोगे, हमारे अच्छे कर्म रहे कि हमें मनुष्य शरीर मिलोगे। तो जब मनुष्य शरीर को सार्थक करो, बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो हमें भगवान ने दिया है
उसका हम प्रयोग करें, पूरी तरीके से हम प्रयोग में लाके और उसका प्रयोग करके अपने जन्म को और जीवन को सार्थक बनाएं। अब प्रयोग करने के लिए क्या है कि ईमानदारी से अपने परिवार को पालो, ईमानदारी से मेहनत करो, अच्छाइयों के नजदीक रहो, बुराइयों से दूर रहो। और अब जो चीजें जब तुम्हारी ये समझ में आवेंगी तो अब तुम्हारी जो संतान है, बच्चे हैं, नाती हैं, बेटे हैं, जो भी है, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों का जीवन बिल्कुल एक कोरा कागज है। छोटे बच्चे का जीवन कोरा कागज है। तो माँ बाप जैसे अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, जैसे अपने बच्चों को परवरिश करके सिखाएंगे, वैसे ही तो बच्चे सीखेंगे। अगर आप अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी नींव मजबूत रखोगे, तो उनका जीवन बहुत मजबूती से बढ़ेगा और बहुत अपने लक्ष्य की तरफ वो भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, मानवता को साथ लेके अपने हृदय में। और वृद्ध अवस्था आने पर वो तुम्हारी भी सेवा करेंगे, क्योंकि तुमने उनमें अच्छे संस्कार दिए हैं। इसलिए तो बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अपने धर्म के प्रति भी जागरूकता लाना है, सेवा के प्रति। सेवक धर्म परम कठोरा, सेवक धर्म परम कठोरा। सेवा करवे के लिए बहुत झुकना पड़े। सेवा वही करेगा जो अहंकार से रहित होगा, जिसमें अहंकार नहीं होगा वो सेवा करेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, धन का, दौलत का, वैभव का, शोहरत का, पढ़ाई का, लठ का, जमीन का, जायदाद का, वो सेवा नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो सेवा करवे को निकलेगा तो अहंकार वाको आड़े आवेगा ना, अहंकार वो सेवा नहीं करने देगा, छुपन नहीं देगा कऊ व्यक्ति के आगे भाई। तो जब तुम्हारे अंदर सेवा भाव होगा तो तुम अपने बच्चों को भी सेवा भाव की जब प्रेरणा बचपन से देंगे तो बच्चे भी झुकना सीखेंगे, उनमें भी नम्रता आवेगी, व्यवहार उनका बहुत ही सज्जनता आवेगी उनके अंदर। और जब उनके अंदर मानवता होगी तो तुम्हारी सेवा वृद्धावस्था आवे पे अपने आप स्वयं होगी, क्योंकि तुमने उस छोटे से पौधे में ज्ञान का, आचरण का और मानवता के गुण डाले। तो आप हो या आपके बच्चे हो, मनुष्य शरीर से यहाँ कोई मानव नहीं है। कोई व्यक्ति ये समझे कि हमें तो 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर मिल गया है तो हम तो सब मनुष्य हैं, क्योंकि रामचरितमानस की एक चौपाई जो अभी हमने बताई तुम्हें वो सिद्ध कर रही है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवता तरसते या शरीर के लिए, देवता भी आकांक्षा करते कि मनुष्य को शरीर मिले। वजह क्या? कर्म में स्वतंत्र हो आप। परमात्मा ने संसार में जन्म देने के बाद में प्रत्येक मनुष्य को कर्म में स्वतंत्रता प्रदान है। भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो सा रास्ता अच्छा लगे आप चयन करते हो, स्वयं चयन करते हो। पाप को चयन करो या पुण्य को करो, धर्म को करो या अधर्म को करो, मानवता को करो या शैतान दानव। तो पहले असुर जो होते हैं, काय के असुर है? जिसकी सोच दानवों जैसी है, जिसके विचार दानवों जैसे हैं, वो असुर है। और जिसकी सोच इंसान जैसी है, मानवता है, दया है, धर्म के प्रति आस्था है, सभी मानव जातियों से प्रेम करते हैं, सभी धर्मों के प्रति शुद्धता है, सबको समता एक समान नजर से देखते हैं, तो मानवता है। तो मानवता लाने के लिए प्रयास ज्यादा से ज्यादा आदमी को, हर व्यक्ति का ये प्रथम अधिकार है, करना चाहिए। स्वयं के अंदर भी परिवर्तन लाना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि तुम तो चले जाओगे लेकिन जो हमारे देश की जो नींव है, भविष्य है, वो बच्चों के हाथों में ही तो है भाई। भविष्य है जो इन बच्चों के हाथों में, और आप उनके सांसारिक दृष्टि में भाग्य के विधाता हो, आप रचयिता हो। माँ बाप है, दादा है, परदादा है, जो बच्चों में जैसे संस्कार देंगे बच्चे वैसे ही तो राह पकड़ेंगे। तो ये तुम्हारा दायित्व है, वो ईमानदारी से जाओ, अपने दायित्व को निभाओ कि बच्चों में सही मार्ग हो। और धर्म के प्रति भी सनातन, जैसे अभी या किसी सज्जन ने कहा कि हमारा धर्म सनातन है, आपका धर्म सनातन नहीं है। सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं और जिसका कोई छोर नहीं, अनंत।
पुरातन, जिसमें पूरा विश्व समा हो, पूरे विश्व की मानवता जिसमें समाई हो, समस्त मानव जिसमें आते हो, पूरा विश्व, एक हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व, एक सनातन, सनातन बोलते ब्रह्म को, जिसकी एक ब्रह्म में से सृष्टि की उत्पत्ति है पूरे विश्व की, पूरे संसार की, तो वो सनातन और पुरातन कौन है? वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जब वो सबका मालिक एक है, तो पूरे संसार में तो पूरा विश्व आवे ना, और जब पूरा विश्व आवे तो सभी बा सनातन के बच्चे ना, सभी बा परमात्मा के बच्चे ना। सनातन बहुत विशाल है। सनातन जो चार जो शब्दों का जो एक जो सनातन जो है बोलते हैं व्यक्ति, सनातन में समता है, समता माने एक समान है सब, लेकिन एक ही हिंदू धर्म से मजहब से जोड़ते हैं, वो अभी जानकारी ना है, सबको समेटने वाला सनातन है। जैसे बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा परिवार, ये संसार हमारा पूरा परिवार है, चाहे ये किसी साधु की समझ में आ जाए और चाहे ये किसी गृहस्थ की समझ में आ जाए। और जब ये चीज समझ में आ गई ना, तो फिर तो मानवता ही शेष बचते। जाति धर्म, ये वर्ण व्यवस्थाएं जो बनाई परमात्मा ने या संत महापुरुषों ने, तो ये सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए बनाई थी, संसार का क्रम सुचारू रूप से चलता रहे। तो वर्ण व्यवस्था भी ठीक है। अब वर्ण के बाद में जाति व्यवस्था आ गई। अब जाति व्यवस्था से मामला मानवता का खत्म हुआ, मानवता का मामला खत्म हुआ। मानव मानव को अब जातियों के दायरे से देख रहा है आदमी, अब जातियों के दायरे में सिमट गया कि जिस जाति के वो उस जाति के। और जबकि परमात्मा ने सतयुग में, सबसे पहला युग सतयुग है, तो सतयुग में केवल हंस वर्ण के लोग थे, केवल एक ही वर्ण था, हंस वर्ण, हंस वर्ण। उसके बाद में जो चार वर्ण, और चार वर्ण के बाद में फिर नाना प्रकार के धर्म, और धर्मों के बाद में फिर नाना प्रकार की जातियां, और जातियां धर्म बनाए व्यवस्थाओं के लिए। जो विद्वान है, जिसमें बुद्धि है, जो ज्ञान देता है, शिक्षा देते हैं। गुरुकुल में पहले गुरुकुल होते थे, तो वो व्यक्ति गुरु की उपाधि में आते थे, तो उनको समाज की सेवा देने वाला बोला जाता था ज्ञानी, विद्वान। विद्वान है वो ब्राह्मण है, उनको विद्वता का जब विवेक देखा, जिसमें बुद्धि है वो ब्राह्मण है। तो एक वर्ण ब्राह्मण की स्थापना हो गई। ऐसे मान लो कि एक पिता के चार बच्चे, तो बुद्धि है, उसको जिम्मेदारी दे दी ज्ञान की कि आप तो संसार में सबको ज्ञान बांटो, निस्वार्थ भाव से बांटो, निष्काम सेवा, आप विद्वान हो, सबको हृदय में आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, तो समस्त संसार के कल्याण के लिए आप ज्ञान का और प्रकाश समस्त के हृदय में भरो। तो ये जिम्मेदारी ब्राह्मण वर्ण को दे दी। अब दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते हैं वर्ण में। अब भाई जब परिवार है, जब परिवार है, बड़ा परिवार है, तो उस जमाने में जंगलों में रहते थे, बाजार थे नहीं, ये व्यवस्थाएं थी नहीं, आर्मी पुलिस और ये पीएसी ये सब चीजें नहीं थी। तो उस जमाने में व्यवस्थाएं थी, क्षत्रिय मानी जो लड़ने में झगड़ने में निपुण थे, तो मानी भैया तुम्हारी व्यवस्था है कि हमारी तुम रक्षा करना, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से हमारी रक्षा करना। तो उनको लड़ने वालों को क्षत्रिय घोषित कर दिया, वो क्षत्रिय हो गए। अब तीसरे नंबर का जो बच्चा था, उनके अंदर वाणिज्य करने की बुद्धि थी, व्यापार करने की बुद्धि थी, कृषि करने की बुद्धि थी, तो उनको जिम्मेदारी दे दी संत महापुरुषों ने कि आप व्यापार करना, वो वैसे हो गए। अब कोई बिल्कुल अनपढ़ थे, समझदार नहीं थे, उनको देखा कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो उनको सेवा की जिम्मेदारी दे दो कि तुम तीनों वर्णों के, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, तीनों वर्ण के लोगों की सेवा करना। अब सेवा करने का भाव हुआ तो वो शूद्र हो गए। तो ये व्यवस्थाएं संत महापुरुषों ने संसार के, इस देश के, सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए बनाई थी। अब यहां आदमी, मानव जाति
वर्ण से पहले धर्म, धर्म से वर्ण, वर्ण से जाति, बट गई मानव जाति। तो हानि किसकी हुई? केवल मानव जाति की हानि हुई। और जिसका उदाहरण है, जैसे हमारे शुद्ध वर्ण के लोग हैं तो उनको थोड़ा आदमी थोड़ी हीनता से देखते हैं, तो उन्होंने, अब वो भी हिंदू है भाई, वाल्मीकि में जो होते हैं वो भी हिंदू हैं। अब उन्होंने देखा हमें असम्मान नहीं मिलता तो वो फटाक कोई ईसाई धर्म में चले गए, किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो जाति ठीक है, लेकिन घृणा करना, किसी को छोटा मानना, उसको मानव न मानना, ये गलत है। मानवता होनी चाहिए, सबसे प्रेम करो, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है साक्षात। अब मैं केवल अपने ही देश की नहीं, मैं तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। इस विश्व में कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, वो हमारा भाई है। क्यों? कि सभी के शरीरों की उत्पत्ति करने वाले माँ बाप, माँ बाप के द्वारा ही तो जो मनुष्य शरीर मिला ना सबको, क्या कोई ऊपर तो थोड़ी टपक पड़े हम, माँ बाप निमित्त हैं। और गर्भ के अंदर जो रचना हुई हर व्यक्ति की, पूरे चराचर में, पूरी सृष्टि में, 84 लाख योनियों में, तो कोई ना कोई शक्ति बेमाता नाम देते हैं कि बेमाता रचना करती है कि बच्चे की माँ के गर्भ के अंदर। तो सभी मानव जाति के लोगों की 84 लाख योनियां, जितनी भी जैसी भी योनियां हैं, जिस शरीर की योनियां हैं, तो उसी बेमाता ना तो उनके गर्भ के अंदर रचना करिए ना। तो कोई भी धर्म हो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सबको तो बनाने वाला एक ही मालिक है। और सबके शरीरों से जिस दिन समय पूरा हो जाएगा, प्राणों को लेने वाला भी एक ही विधान है, चाहे यमराज आवे, चाहे स्वयं परमात्मा आवे, कोई भी आवे, विधान तो सबको एक ही, जन्म लेने का भी और शरीर को छोड़ने का विधान भी एक है। तो ये व्यवस्था है केवल संसार में एक सिस्टम से चलाने के लिए है। तो मेरा तो केवल यहाँ पे केवल इसलिए मैंने प्रकाश डाला है कि मानवता प्रधान है। आप पहले मानव हो, मानवता, मानव यहाँ वही है जिसके अंदर मानव के लक्षण है, मानव के गुण हैं। विवेक चूड़ामणि एक हमारा वेदांत का ग्रंथ है, बहुत पवित्र ग्रंथ है, छोटा सा। तो विवेक चूड़ामणि ज्यादातर है, हमने देखा है हमारे उधर 40 में जाट बंधु हैं, जो जाट समुदाय के लोग हैं, उन्हें बहुत प्रिय है। तुम्हारे यहाँ का तो पता ना ने प्रिय है या नहीं है, लेकिन हमारे उधर आगरा साइड में जो भी जितने भी जाट बाउल क्षेत्र हैं, सबको विवेक चूड़ामणि बहुत पसंद है। तो विवेक चूड़ामणि में भी ये चीजें सब नहीं है कि मानवता तो हर जगह बताई है। तो सत्संग का भावार्थ यही है कि पहले हम जब मानव बन जाएंगे, हमारे अंदर मानवता होगी, तब तुम्हारे अंदर देवता का भाव प्रकट होगा। फिर तुम्हारे अंदर जब मानवता आई तो फिर देवता मतलब देव तत्व प्रकट होगा हृदय में। और देवताओं की क्रिया क्या है? दाता, देवता माने दाता, देने वाला। तो देवता देते हैं, सांसारिक वैभव देते हैं। काऊ देवता की साधना करो, पूजा करो, देवता वैभव देता है। और एक हमारे हिंदू धर्म में भी देवता देवराज इंद्र है। तो देवराज इंद्र भी अपनी लिमिट के हिसाब से देते, ज्यादा ना दे। में ज्यादा दे देंगे तो खामा का हमें गद्दी पर चढ़ा के दूसरी जगह पटक दे, वो खुद बन बैठे को। तो देवता उतने हिसाब से देता है कि जो मेरे लेवल तक ना आ पावे, और हमेशा मुझे अपना दाता विधाता मान के मेरी सेवा करते रहे, मेरी जय जयकार करते रहे। देवता का भाव केवल यहीं तक होता है। और जब देव भाव तुम्हारे अंदर प्रकट होगा तो सेवा करते 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 जब परमात्मा और कृपा करेंगे, फिर तुम्हारे हृदय के अंदर सात्विकी गुण का प्रवेश होगा। और सात्विकी गुण का प्रवेश होता है तो व्यक्ति संत जैसा स्वभाव बन जाता है उसका। यहां साधु भेद से कोई नहीं है। साधु जिसकी साधु जैसे लक्षण है, साधु जैसी सोच है, साधु जैसा जीवन है, वैराग्य है, त्याग है, सांसारिक भोगों के प्रति कोई राग नहीं हो, परमात्मा से राग हो, भोगों में रुचि नहीं हो, योग में रुचि हो, वो साधु है। जो मैंने एक अपने एक दुआ बोलो ना कि तन को रंग सब साधु फिरे, मन को रंगे ना कोई, और जो मन को साधु रगे बाकी सहज ही मुक्ति हो। जब भवसागर तो सहज चलो जाएगा। परमात्मा को पाना बहुत सहज है, बहुत सहज है, बहुत सरल है।
और सहज में कहा है केवल प्रेम। तो मानव से जब देव तत्व आएगा दूसरे नंबर पर, देव तत्व से फिर तुम्हारे अंदर आवे वो संत तत्व। संत तत्व में सबसे प्रेम ही प्रेम है। और जब संत को फिर हमारे देश में समाज के लोग बोलते हैं संत सो भगवंत। तो जिन्होंने भगवान की उपाधि मिली है हमारे यहाँ तमाम संतों को और तमाम धर्माचार्यों को, तो उनको वो उपाधियां इसीलिए मिली है कि उन्होंने सब जाति धर्म मजहब को छोड़ के और मानव में केवल नर में ही नारायण को देख के उनकी सेवाएं की। नर में नारायण को देख के सब में नारायण देखो। और जब उन्होंने सेवाएं की तो इस चीज को तो तुम्हारी भगवत गीता भी सिद्ध करती है, रामचरितमानस भी सिद्ध करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, वही अविनाशी घट घट में व्याप्त है। और चेतन सहज अमल सुख राशि, वो चेतन जिसकी चेतनता से जड़ भी चेतन है, जिसकी चेतनता से, जिसकी चेतन सत्ता से जड़ भी चेतन है। और अमल, जब भगवान हृदय में ज्ञान देंगे बुद्धि देंगे ना तो अमल करने की सामर्थ्य आवेगी, विवेक करने की सामर्थ्य आवेगी संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब चेतन अमल और सहज, बड़े सहज भाव से परमात्मा समझ में आ जाए, चूंकि कहूं दूर थोड़ी है, दूर थोड़ी है जी। तो हमारी रामचरितमानस की चौपाई सिद्ध कर रही है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आप तो वही अविनाशी के, जो जीव के अंदर जो अंश है वो अविनाशी का ही जीव तो तुम्हारे अंदर है। अब समझ में क्यों ना आ रही? उदाहरण के तौर पे मान लो जो शरीर में उंगली है और इस उंगली में अगर कोई रोग है या कोई कमी है, बंद कर दी हो जाए, कोई कमी है अगर उंगली में, तो डॉक्टर क्या करे हो, इसको काट के अलग कर देगा क्योंकि तुम्हें बचाना है। लेकिन वो उंगली है तो शरीर के हाथ में ही ना, शरीर के अंग में ही ना, अंग से अलग ना उंगली। तो ऐसे ही आपके ही अंदर वो परमात्मा है, तुम्हारे शरीर से अलग नहीं है। लेकिन तुमने अपनी कामनाओं के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, भोगों के चक्कर में अपने आप को उस परमात्मा से अलग कर रखा है। अपने आप को काट के अपने मन रूपी अंग से अपने आप को अलग कर रखा है। और अध्यात्म की यात्रा शरीर की ना है, अध्यात्म की परमात्मा की यात्रा मानसिक है। ये मानसिक यात्रा है, ये शरीर की यात्रा ना है। शरीर के द्वारा अगर परमात्मा मिल जाए तो समझ नहीं मिल जाए तो फिर तो यहाँ कोई अज्ञानी नहीं हो, फिर तो सभी ज्ञानी होते। ये मानसिक यात्रा है। मानसिक यात्रा का अर्थ कि संसार में रहते हुए आप अपने सभी शरीरों की जिम्मेदारियों को निभाओ, मन परमात्मा को दे दो। निर्मल मन जन सोए मोए पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारे अंदर है, केवल अपने मन को निर्मल बनाओ। छल कपट छोड़ दो, छल कपट चोरी बेईमानी लूट घसूट सब समझ में आ जाओ। ईमानदारी में सिमट जाओ ना। ईमानदारी है वहां परमात्मा है, ईमानदारी है वहां धर्म है, जहां धर्म है तहां सत्य है और सत्य है परमात्मा है। बेईमानी अधर्म है, बेईमानी में श्राप है, बद्दुआ है। और जहां बेईमानी है, जब तुम्हें बेईमानी दूसरों की करोगे, दूसरों को कष्ट दोगे तो दूसरों की बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, तो पतन होगा। और ईमानदारी में सिमट जाओगे, ईमानदारी से जीवन जियोगे तो दूसरों की दुआ मिलेगी। और दुआ ही, जो दुआ है वो वरदान है और बद्दुआ है लाला वो श्राप है। वो एक कबीर का दुआ है ना कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। अगर कोई व्यक्ति अपनी पावर के मद में किसी को अगर सताता है तो वो खत्म। तो भैया
पहले मानव, मानव से देवतत्व, देवतत्व से फिर तुम्हारे हृदय में जब भगवान सतोगुण प्रकट करेंगे तो सतोगुण प्रकट होगा। सतोगुण प्रकट होने पर तुम्हारे अंदर संत कौन है, जिसके कर्म संत है, फिर तुम्हारे हृदय में भगवंत प्रकट होगा। फिर एक और चौपाई है रामचरितमानस की, सम्मुख होए जीव जब ऐसे ही एक सन्मुख होए जीव मोय जब ही और जन्म कोट अग नाश हो तब ही। तो जब तुम्हारो मन निर्मल होगा और परमात्मा के शुद्ध और सात्विकी भाव से निर्मल है कि तुम सामने जाओगे, प्रार्थना करोगे रोज, तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट होगो, हृदय में प्रकट होगो। सम्मुख होए जीव जब सामने, तो भगवान हृदय में प्रकट है जाओगे ज्ञान रूप से। और जब ज्ञान रूप से प्रकट होगा ना, तो तुम्हें अपने जो का शरीर है उसका, जो आत्मा है उसका, और जो माया उसका बोध हो जाएगा। और जब बोध हो जाएगा ना, तो सार को ग्रहण करके संसार में जीते हुए और अपनी यात्रा पे व्यक्ति निकल जाता है। और जन्म जन्म की मान्यताएं, जन्म जन्म के अपराध, जन्म जन्म की भटकन, कोट जन्म की, एक जन्म की नहीं, कोट जन्म की, एक क्षण में परमात्मा अलग, एक क्षण में दूर, मतलब समस्त अपराधों से मुक्त कर देती है परमात्मा। ऐसे ही एक और तुम्हारा उसमें भगवत गीता के 18वें अध्याय में और 66वां नंबर श्लोक है, वो है सर्वधर्माणि परित्यज्य है मामेक शरण व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयासि शुचि। हे अर्जुन, तू सब धर्मों का त्याग करके ज्ञानी होने का अहम छोड़ के और अनंत जन्म की मान्यताओं को भूल के एक मेरी शरणागति को प्रदान कर ले और मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो तो कृष्ण और वो अर्जुन आज भी है, बस समझ लो बुद्धि को फेर है। जो अज्ञानता में जी रहा है वो तो अर्जुन है, और जिसको अपने आत्मबोध की उपलब्धि आ जाए ना, वो कृष्ण है। तो जैसे कि हमारे राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, तो निर्गुण ब्रह्म ही तो सगुण रूप में आगे संसार में। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी, जब जब धर्म बढ़ता है तो कोई बात नहीं, अगर अधर्म बढ़ता है तो तब तब परमात्मा ने और धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापना था संभवावी युगे युगे महाभारत में जो भगवत गीता का, तो रामचरितमानस का और भगवत गीता का सेम एक ही है, सेम एक ही है। इन चौपाइयों का सम्मुख हो जीव जब सम्मुख हो जीव जब मोह, और एक वही जो सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरणागति को तू स्वीकार कर ले। इन दोनों का एक ही भावार्थ है। तो अब जब भगवान की जब आदमी शरणागति स्वीकार करे तो परमात्मा आज भी तो है, वो आत्मा ही तो है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है, अजर अमर है। मैं भी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी भगवत गीता को 4वां अध्याय बोल रहा है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावक नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावक न चिरंत आपो शोषति न मारुत। ऐसे इसको भावार्थ थोड़ा, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे मतलब उसका असर मुझे हो नहीं सकता, जल मुझे भिगो नहीं सकता, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। तो वो भगवान कृष्ण ने आत्मा के ऊपर बोला है ना, शरीर के ऊपर थोड़ी बोलो है। और एक और बात कही अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन तेरे मेरे हजारों जन्म है गए, एक जन्म यही ना है, मेरे तेरे हजारों जन्म है गए, लेकिन तू उनको भूल चुका है और मुझे वो याद है। तो माया की पकड़ में आएगा अर्जुन, तभी तो भूल गए। और जो व्यक्ति माया की रेंज से बाहर है तो फिर तो बात वही है ना, ईश्वर से जीव अविनाशी। ज्ञान और अज्ञान को ही तो फर्क है। तुम में अपने, जब तक आप अज्ञानी हो तब तक मनुष्य हो, और जब तक आपको जिस दिन जिस पल जब प्रभु कृपा है ना, जन्म जन्म
जन्म जन्म कितना है, एक और है जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंतराम कहूँ आवत नाई। जन्म जन्म की साधना, जन्म जन्म की तपस्या, जन्म जन्म की तड़प और जन्म जन्म का प्रेम परमात्मा से जब होगा ना, तो काऊ न काऊ कोई ना कोई जन्म लास्ट होगा तुम्हारा, कोई ना कोई जन्म लास्ट होगा। और वो जन्म जब लास्ट होगा तो वो अंतराम, कौन अंतराम है? वो आत्माराम जो घट घट में व्याप्त है, सृष्टि के चराचर में व्याप्त है, वही आत्मा राम और वही आत्मा कृष्ण, वही आत्मा शिव और वही आत्मा शक्ति। यहां संसार में स्त्री और पुरुष शरीर के, आत्मा को कोई स्त्री पुरुष ना है, आत्मा तो सिर्फ आत्मा है, सतचित आनंद स्वरूप। कई वेदांत में, वेदों में, उपनिषदों में कई जगह जगह हर जगह बोला है अय आत्म ब्रह्म सर्व खलविंदम ब्रह्म सतचित आनंद स्वरूप सोहम शिवोहम। तो आत्मा के तो जो तुम्हारे अंदर है का है। आपको अगर कोई मान के चलो का को फोन आयो, तो आप जब फोन रिसीव करते हो तो क्या बोलते हो? मैं बोल रहा हूं, यूं तो ना कहो कि तू बोल रहा हो। जब फोन रिसीव करोगे कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। तो जो दो प्रकार की मैं, एक तो मैं जो शरीर के अंदर जो है ता शरीर से तुम्हारी जो शरीर की सत्ता है, शरीर को हर अंग काम कर रहा हो, वो परमात्मा में इसके अंदर है। एक सांसारिक में, अहंकार की में। तो जब सांसारिक में निकल जाएगी तो नेचुरल जो स्वयं की जो मैं है वो समझ में आवेगी। एक ही मैं तो रहेगी, या तो जो आत्मा रूपी मैं जो तुम्हारे अंदर है, आत्मा रूपी जो मैं है जो तुम्हारे अंदर, या तो भाई समझ लो, या सांसारिक माया रूपी मैं है मेरा, मैं से मेरा और मेरा से मैं की यात्रा है। जे जब आप मेरा मेरा में तो निकल जाओगे तब मैं में आ जाओगे। मैं मतलब निज स्वरूप जो मेरा है मैं वही हूं, मेरा जो निज स्वरूप है मैं वही हूं, सतचित आनंद स्वरूप। तो राम आए, कृष्ण आए, सब शरीर में ही आए। राम जी आए, रामचरितमानस में एक और चौपाई है, मनुष्य शरीरा हरि है सब सज्जन पीरा कछुए, ऐसा ही है। तो राम जी तो मनुष्य शरीर धारण करके ही तो आए संसार में, संसार में मनुष्य शरीर धारण करके आए और धर्म के दायरे में पूरा जीवन जिया। रामचरितमानस को लोग बागों ने आज विषय बनाए लोग है, वो एक तर्क का। रामचरितमानस तर्क का विषय नहीं है। राम जी का जो चरित्र है उसको अपने जीवन में लागू करो ना। तो रामचरितमानस को तुमने सुना और समझा और जाना और पहचाना। केवल तुमने रामचरितमानस को याद करके और बेस को विषय और ज्ञान को अहम पाल के बैठ गए। हम रामचरितमानस पूरी याद है भैया, कहाँ तो सत्संग करेगा, चलो आजा कर ले, तो वो गलत है। रामचरितमानस का सीधा सीधा अर्थ है, ऊपर से लिखी होगी रामचरितमानस। अब आप नीचे से ऊपर चलो, चरित्र मनुष्य का राम जैसा होना चाहिए। तो आपने रामचरितमानस को पढ़ लिया और जीवन में धारण कर लिया। और केवल रामचरितमानस को आप सत्संग कर रहे हो, अहंकार में बहस कर रहे हो, तो बेवकूफ गलत है। क्योंकि वो रामचरितमानस तुमने ना लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी संस्कृत में और तुलसीदास जी ने उसकी हिंदी में व्याख्या करी। तो भैया उधार के ज्ञान पे मत उलो। जो भी रामचरितमानस को सत्संग करते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, वो सम्मान पाने की एक केवल वो है जिज्ञासा, और कछु ना है। ज्ञान को एक अहम पाल रखो है, तो मत कर जो उदाहरण के ज्ञान पे। रामचरितमानस भैया वाल्मीकि जी की और तुलसीदास ने हिंदी में व्याख्या शतमा को जो का अनुवाद करो है। तो तुलसीदास जी की और वाल्मीकि जी की जो एक स्थिति थी वो उनका अलग लेवल हो। उन्होंने वो ज्ञान अपने परमात्मा की कृपा से हृदय में पाए के वो उन्होंने वो लिखा। और तुम दूसरे के ज्ञान को पढ़ के ज्ञानी मत बनो। दूसरे के ज्ञान को पढ़ के ज्ञानी मत बनो, बात जीवन में आचरण करो, आचरण में लागू करो, आचरण में जियो, बाय ढालो, तब रामचरितमानस को सार समझ में आवेगो। ऐसे नहीं आवेगो। तो
भगवंत जब वो कहते ना मनुष्य, मनुष्य से देवतत्व, देवतत्व से संत, संत से भगवंत, अब लास्ट की स्टेज आती है पांचवी, जब भगवान, तुमने देखा होगा शायद, मैं फिर एक उदाहरण के सहित बोल रहा हूं कि राम जी भी नित्य कर्म करते, रामचरितमानस में उदय हुआ है, और रामायण जो सीरियल आता था उसमें भी दिया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु चरण नवाऊंगा था। राम जी सबसे उठ के सबसे पहले माता पिता को प्रणाम दंडवत करते थे, अपने बच्चों को जो संस्कार देवो, तुम्हारी जो संस्कृति है देना चाहिए तुम्हें, और गुरु को प्रणाम करते थे, और बाके बाद में पूर्ण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की साधना करते थे। राम जी भी, वो परमात्मा भी परमात्मा की साधना करते थे। भगवान कृष्ण भगवान है, फिर भी शरीर के रहते हुए और अवंतिकापुरी उज्जैन में जाके अपने गुरु संदीपन जी के यहां शिक्षा ग्रहण करी। तीनों लोग के वे तो साहब नाथ है, उनको क्या जरूरत थी? कौन सा वेद उनसे छुपाओ, कौन सा शास्त्र उनसे छुपाओ, कौन सा रहस्य उनसे छुपाओ। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जीवंत गुरु की बहुत विशेष महत्व हो जा, जो जीवित है शरीर से, जो शरीर छोड़ के चले गए महापुरुष, वो अपनी वाणी लिख के गए अपना अनुभव। अब अनुभव से तुम्हारे अंदर सामर्थ्य कितने, एक चौपाई में से आप कितने उदाहरण निकालोगे, कितना निचोड़ निकालोगे, कितना निष्कर्ष निकालोगे, ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है। लेकिन कोई जीवित गुरु होगा तो वो बस चौपाई में से हो, और वह भगवत गीता के 750 श्लोकन में थे, नाना प्रकार के अर्थ करके तुम्हें समझावे, वो नाना प्रकार के एक में अनेक अर्थ करके। कैसे हो? क्यों कि वो जीवित है, अपनी बुद्धि और विवेक से, अपने ज्ञान से कोशिश करेगा कि काऊ उदाहरण के सहित तो आपकी समझ में आवे, कैसे तो समझ में आवे। तो भगवान जैसे राम और कृष्ण भी उस निराकार, निर्गुण और निर्विकल्प परमात्मा को भजते थे। वही मूल्य सत्ता है, वही मुख्य सत्ता है। निर्गुण में से सगुण में आए परमात्मा, और सगुण शरीर छोड़ के फिर निर्गुण में विलीन है। तो वही आत्मा अजन्मा है, वही आत्मा अनंत है, वही तुम्हारे अंदर है, वही 84 लाख योनियों के कण कण में हर एक के हृदय देश में व्याप्त है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में फिर जहाँ पे एक जगह पे फिर बोलो कि हे अर्जुन, मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूं, और तुम भाई कहां खोजोगे साहब? कहां खोजोगे? तीर्थन में खोजोगे, कि मंदिरों में खोजोगे, कि चर्च में खोजोगे, कि गुरुद्वारे में खोजोगे? तेरा साईं तेरे अंदर है, तू कहां दे के बनवाए या इतमाए? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबा कैलाश में, बंदे मोकू धूड़ में, तो तेरे पास में। तो इतना तुम्हारो जन्म अनमोल है, वृथा मत गवाओ। 60 के आगे, 70 के आगे एक्सपायर अभी जा रहे हो, क्योंकि एक मनुष्य शरीर की अवधि बढ़िया तरीका आते 50 साल तक है। बस 50 के बाद में शरीर की इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, इंद्रियां गड़बड़ होती जाती हैं। तो संकेत है ना जी, पुराने समय पे तुम्हारे राजा महाराजा, एक श्री राम जी के पिता श्री दशरथ जी महाराज जब दर्पण देख रहे तो एक बाल सफेद नजर आयो, बिन्ने एक बाल सफेद नजर आयो, तो बोले कौशल्या जी थे सुमित्रा जी से, कैकेयी जी से, कहे हे कौशल्या, अब तो चौथोपन आएगा, अब तो चौथोपन आएगा, अब तो बन का बन होना चाहिए, राजपाट तो अब तो बच्चन को दे दो राम को, और बन का बन है जहां चलना चाहिए। अब तो एक सफेद वाले देख के बन की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी, और यहाँ तो भैया पूरे ही सफेद है रहे हैं, अब वो भी याद ना आ रही, और बाव के बाद में कारी डाई कर रहे हैं साहब के, कैसो सफेद जब कारे बने रहे, तो भैया काम नहीं चलेगा।
और लौट के आना तुम्हें यही जगह पे पड़ेगा। चाहे आप अनंत जन्म लगाए लो, चाहे एक जन्म लगाए लो, चाहे हजारों जन्म लगाए लो, लौट के वही आना पड़ेगा जहां से आज हम बता रहे हैं तुम्हें। स्वयं की स्थिति में आना पड़ेगा। जितने आप माया के चक्कर में आपने जितनी स्पीड से गाड़ी दौड़ाई है माया के पीछे, जितनी स्पीड से, जितनी तीव्रता से, बाई स्पीड से रिटर्न वापस लानी पड़ेगी, तब वो परमात्मा समझ में आवेगो। अन्यथा माया के पीछे भागत 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 तमाम चले गए और तमाम चले जाएंगे। अब 22 स्पीड में गाओ, ऊपर से नीचे पकड़ में नहीं आवेगो कछु है जी। ऊपर से 22 स्पीड में जो नहीं समझेंगे तो ऊपर से फिर गिरेंगे नीचे। देखो साहब, संसार तीन गुणनते है। तुम्हारा प्रश्न ठीक है। मैं जो तुमसे यहाँ वार्ता सत्संग है जहां में अगर कहूँ की कोई जिज्ञासा होए सत्संग से उद्देश्य में, कोई भी प्रश्न कर लियो सत्संग को उद्देश्य ना केवल मैं ही बोलूं, आप किसी भी व्यक्ति की कोई जिज्ञासा होए पूछवे की, पूछ लियो निसंकोच। जैसे इनने कहा कि 22 स्तर में से कहा कि आपने नहीं दिमाग में आवेगी तो ऊपर से फिर नीचे गिरना। हाँ, एक गेंद 12 सीढ़ी पे ऊपर कोई व्यक्ति है ऊपर वह फेंकत हो, और जब वो वहां टिकत ना तो टिप्पो खाए के टिप्पे भाई टिप्पे टिप्पे भाई टिप्पे नीचे आ जाते हैं। तो अगर मनुष्य शरीर गवाए के अगर व्यक्तियों ने अपने आत्म कल्याण के लिए अगर मार्ग को चयन नहीं करो, आत्मबोध को चयन नहीं करो, आत्मबोध होने के बाद में फिर ब्रह्मबोध की यात्रा शुरू होगी। जब कोई संत से भगवंत की स्थिति में पहुंच जाता है, फिर वो भगवंत राम, भगवान कृष्ण, भगवान वही है जो इस संसार में वाहन माने आना, जो प्रकट हुआ है, जो आयो है वो भगवान है, और जो कभी ना आयो ना जो कभी आएगा वो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार वो ब्रह्म है। तो शरीर में आए वो भगवान है। अब शरीर में आप हो, आपके अगर कर्म भगवान जैसे होंगे तो आप भी भगवान बनोगे, और आपके कर्म अगर रावण जैसे तो आप भी रावण बन लो। तो अपने हाथ में है ना, दूसरे के में थोड़ा ही है। अधर्म के जो तीनों गए, रावण कौरव कंस, और ना माने तो देख लो मिट गया तीनों को अंश और वंश। अधर्म करो ना, रावण ने, भाइयों ने समझायो नहीं मानो, मंदोदरी ने समझायो नहीं मानो, लेकिन बाटेम के अधर्म करने बारे में इतनी बुद्धि, भगवान की इतनी कृपाई कि सीता जी को कभी रावण ने को दृष्टि से नहीं देखा, उसने कभी भी नहीं देखा। बस मुझे यही कहते रहो कि तुम अपनी स्वेच्छा से मुझे स्वीकार कर लो। बात टाइम में उनके अंदर इतनी भी जो का एक सत्यता की एक मर्यादा आई बा जमाने के रावण में। आज के जमाने के में तो भैया मर्यादा ही खत्म। अब कौरव पिता में भीष्म ने दुर्योधन को समझायो, विदुर ने समझायो, युधिष्ठिर ने समझायो, मतलब लास्ट में भगवान स्वयं कृष्ण ही और शांति दूत बन के आए, बार बार समझायो, लेकिन नहीं माने। नहीं माने तो कहो परिणाम सबन्य पतो है, कुटुम नाठ। अब कंस को देख लो, ताने अगर धर्म से बैर करो है, ताने दूसरों को कष्ट दो है, ताको नाश भाव है, ताको नाश भाव है, ये पक्को है, फाइनल है। जहां में रत्ती वरु एक लेस मात्र झूठ ना है। तो तीनों युग में, त्रेता में रावण, द्वापुर में कंस, रावण कौरव कंस। तो अब तुम्हें जब में फायदा तुम्हारा ही है ना, अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ग्रंथ सब जगत के बात बतावत दो, ग्रंथ सब जगत के और बात बतावत दो, और दुख दे दुख हो और सुख दे सुख होए। अगर आप दूसरों को सुख देंगे तो तुम्हें हमेशा सुख मिलेगा, और काऊ जन्म लोगे ना, काऊ योनि में सुख मिलेगा। और तुमने दूसरों को दुख दिया है
तो तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। तो भैया चाहे तो हम यहाँ चाहो तो ऐसे ही 24 घंटों बोलते रहे अपनी इच्छा से, लेकिन तुम्हारा अगर कहो को कोई प्रश्न हो तो ठीक है, अगर प्रश्न नहीं होए तो अपन यही सीताराम करके और नर्मद यार करके मैं यही विराम करता हूँ साहब सत्संग को। कहो कि कोई अगर जिज्ञासा हो कहोगी पूछवेगी तो पूछ लियो। सही बात है। जिज्ञासा महाराज जी बोलो करो तो के यहाँ हमारे काज 2-4 दिना में सत्संग मिलते रहे तो कुछ न कुछ परिवर्तन तो हो ही है। भगवान के प्रति कछु भाव तो बढ़े। अभी यहाँ एक पोत तो आपने कह दी नहीं, हम वहाँ पे अमल कर रहे हैं। फिर 2-4 दिन पीछे फिर तुमने ही सत्संग चालू कर दियो, फिर ही उनके नज़दीक पहुँचाने की बात करी। तो जब तक आया आदमी धीरे धीरे सोचे, फिर आदमी यही माया में पड़ जाए, यही में घूम तो फिर माया नहीं तो कर रहे बाबा, तू फिर पड़ा वो माया में माया ना तू फिर बार तू फिर माया की बात कर तू जब सुनो तुम्हारा प्रश्न है, चलो ठीक है एक मिनट शांति शांति। जब उन्होंने कही कि हमारो सत्संग से बेनिफिट मिले या मन को स्तर नीचे आ जावे, तो रामचरितमानस में एक और चौपाई है, जब बहु काल करे सत्संगा तब हुई सब संशय भंगा, सत्संग से पावन सत्संग से पुनीत कचूना ने जे ज्ञान ते पवित्र है। नवदा भक्ति में का बताओ साहब, नवदा भक्ति में जई तो बताओ है, प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। ये तुम्हारे यहाँ जो मेरा दूसरा सत्संग है आज, पहला सत्संग वो मंदिर पे, तो वो वार्ता तब कछु और ही, क्योंकि तब कछु और उपलक्ष्य में वो सत्संग करो। अब वार्ता वो संसार के उपलक्ष्य में ना है। अब तो तुम्हारा मन हो, जब तक पूछोगे मैं बतावर रहूंगा, और जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे तो मेरी का जरूरत है मैं उत्तर दूं। तो प्रश्न करवे वाला व्यक्ति अगर सामर्थ्य हो ना तो सामने वाले के हृदय में तो बहुत कछु नहीं करवाए ले। महाराज जी जब तो है, अब जैसे ये करेंगे बता दे महाराज जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कोई बहुत प्रयास करो जब तो बात समझ आई। अब देखो तुमने जो प्रश्न करो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत कछु समझाओ, लेकिन मेरो जाए जगह पे मानव कछु विपरीत है, मेरी अपनी ही सोच अलग है। आज हम तुम लोग साधु संत जितने भी भक्त हैं परमात्मा के अध्यात्म मार्ग में चलने वाले हैं, वो एक क्षण मात्र दर्शन करने की जिज्ञासा रखते हैं। कोई हठ योग कर रहा है, जल मतलब जल साधना, कोई धूनी तप रहे हैं, कोई ठड़ेश्वरी है, नाना प्रकार के हठ योग में आवे जी साधनाएं। भैया अर्जुन ने तो कोई हठ योग नहीं करो, साक्षात परमात्मा बाबा के मित्र है, और साक्षात मित्र है के बाद में रिश्ते में के साले बने, और 24 घंटा संग रहते हैं कृष्ण अर्जुन के। और हम तुम जैसे साधु संत चाहते कि जन्म जन्म साधना करिए, 12 साल कर ले या 1 साल कर ले, अनुष्ठान करें, जप करें, तप करें, एक झलक दिख जाए भगवान को साक्षात्कार है, दर्शन है। जो व्यक्ति 24 घंटा संग रह के हिमालय में जाके गलना पड़ो, 24 घंटा संग रह के पांडवों को हिमालय में जाके गलना पड़ो, और तुम एक झलकते तरन चाह रहे हो भवसागर से, असंभव है, असंभव है। हिमालय में करे चो करे, भगवान के साक्षात संग रहने के बाद भी चो करे कि उनके कर्म पूरे सत्कर्म नहीं थे पांडवों के, इसलिए करे। भगवान ने कृष्ण ने कहा था भगवत गीता ही में कि अर्जुन तू निमित्त है, ये सब तो पहले से मृत हैं, आज भी मृत हैं, हमेशा ये मृत रहे थे, क्योंकि शरीर नाशवान है और आत्मा अजर है। तो ये तो नाशवान शरीर है, तू मार देगा तब भी जे मरेंगे, तू नहीं मारेगा तब उसे मरेंगे। लेकिन धर्म के निमित्त मैंने तो तुझे निमित्त बनाया हुआ है, काय को रूट के नहीं हो, धनुष ने फेंक के नीचे बैठ गया है, तेरी मर्जी हो युद्ध कर, नहीं मत करिए तो फिर मरेंगे। लेकिन तुझे सब संसार के लोग कायर कहेंगे, तेरी अपकीर्ति होगी,
तुझे कायर कहेंगे और तेरे गुरु को दोष लगेगा, द्रोणाचार्य को। तो ये तो मरे भय हैं, धनुष उठा तो युद्ध कर धर्म के पक्ष में, और तेरे मरने के बाद में भी तू मोक्ष को और वैकुंठ को पावेगो, मेरे धाम को पाएगा। अगर जीवित रहो तो तू पावेगो मेरे धाम को, और कायरता अपनावेगो तो अधोगति होगी तेरी, निम्न योनियों में चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तू भ्रष्ट हो जाएगा अपकीर्ति को प्राप्त करके। तो मां अब जब चर्चा चल रही है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहा है कि तू निष्काम युद्ध कर, समस्त इच्छाओं को रहित, केवल एक धर्म को मान के। अब मैं गलती का भाई पांडवों पे, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने पितामह भीष्म को मारा, मैंने जयद्रथ को मारा, मैंने इसको मारा या उसको मारा, मैं कर्ता भाव में आएगा ना। भगवत गीता का सार है, 750 श्लोक का पूरा सार है, कबू मत पढ़ियो भगवत गीता को, मैं तुम्हें सार बताए दे रहा हूं। मेरा और कर्ता के भाव से मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति, पूरी भगवत गीता पढ़ ली, मेरा और कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ। और रामचरितमानस को सार है, राम जैसा चरित्र जो व्यक्ति जिएगा वो राम जैसा अस्तित्व उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो अब पांडवों ने क्या किया, कर्ता भाव में आएंगे ना, मैंने कीचक को मारा, मैंने जयद्रथ को मारा, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। अब जब मैं कर्ता भाव में आएंगे तो पापू तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, अब कैसे बच जाओगे। और कर्ता भाव में नहीं आते कि मैं तो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन मर रहा है कौन मार रहा है, मैं निमित्त नहीं हूं, तो एक ऊपर भी नहीं जातो। तो कर्ता सो भोक्ता, अगर आप जैसो कर्म करोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब कृष्ण के संग रहते भयऊ और पांडवन ने हिमालय में करना पड़ो, तो आज हम जैसे संत अगर कोई कह के एक छलक भगवान की दर्शन है जामे और हमारा तो कल्याण है जागो, असंभव है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें उस परम धाम तक, भगवान के परम धाम तक पहुंचाएंगे, दर्शन नहीं पहुंचाएंगे। दर्शन कौन के करोगे साहब, तुम दो थोड़ा ही है, एक है। अगर तुम अपने से उसको अलग मान रहे हो तो तुम ब्रह्म में हो भी ज्ञान ना है। जितने भी हमारे देश में संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी पूरे विश्व में जो उसको चेतन सत्ता अपने से अलग जो मानना हुआ है, वो भी अज्ञान में ज्ञानी नहीं है वो। और जब ज्ञान है जाओ ना तो एक में, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। वेदों को उठा के देखो, उपनिषदों को पढ़ के देखो, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई है ही नहीं। और द्वय में जैसे भगवत गीता में कही है, द्वैत और अद्वैत, क्षर और अक्षर पुरुष, मां दो की। तो जो अज्ञान में बाकी ने दो है, जो व्यक्ति अज्ञान में है उसके लिए दो है, और ज्ञान में है फिर एक, फिर एक है, फिर दो नान है, फिर वो स्वयं तुम ही हो। अब कहेगा बाबा हम ही रामकृष्ण है, बिल्कुल साहब, पहचानो अपने स्वरूप को, पहचान जाओगे तो ज्ञानी, ना पहचानने तो अज्ञानी। गृहस्थ लोग संत महापुरुषों को भगवान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भगवान, क्या वो उनको भगवान के बहुत नजदीक और बहुत क्लोज मानते हैं दृष्टिकोण से। तो जिस दिन आप उसके बैक गेट डालोगे ना, माया छोड़ के फिर बाकी तरफ भागोगे, जैसे जैसे तुम बाकी धीमे 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 स्टेप बाय स्टेप क्लोज हो जाओगे, नजदीक पहुंच जाओगे, तुम बाकी सत्ता से जुड़ जाओगे। योग को अर्थ का है, योग का अर्थ जुड़ना है। योग और भोग, भोग संसार में, योग परमात्मा में। एक साधक कभी भोगी ना रह सके, और भोगी जिंदगी में कभी योगी ना रह सके, चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, कोई भी धर्म हो। अगर कोई आदमी के हृदय में भोग की प्रधानता है, अगर भोग सर्वोच्च है, संसार के सभी सुख भोग ही हैं, जिंदगी में वो योग को धारण नहीं कर सकता है। और अगर योग धारण है वो, तो भोग बाकी नजर में तुच्छ है, संसार समस्त ब्रह्मांड के सुखों को ठुकरा देगा वो व्यक्ति, वो साधक। क्यों कि बाकी जीव को परमात्मा रूपी आनंद को स्वाद लग गो ना, स्वाद लग गो ना। अब बाकी नजर में ये क्षणिक सुखन की कहा है, ये नश्वर सुखों की कोई अहमियत है ही नहीं है।
और जब भगवान के नजदीक कोई साधक जातो है तो परमात्मा योग प्रदान करता है वाके हृदय में योग करो ना जावे। योग भी बेटा दो प्रकार को है। एक योग है जो पतंजलि में स्वामी रामदेव महाराज जी बतावत हैं, शारीरिक क्रियाएं अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार जे वो, ये शारीरिक है। और शारीरिक क्रियाओं को करते करते भी मन को थोड़ा संतुलन मिलता है, मन शांत होता है। और जब मन शांत है तो जब शरीर शांत है तो थोड़ा मन शांत है जाकर, शरीर थक गो तो मन शांत है जाकर, स्वाभाविक है। तो वो शरीर का योग है। और एक योग है परमात्मा का, वो भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में प्रकट करते, वो किया नहीं जाता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो बाकी हृदय में वो योग प्रकट करते हैं। और योग का प्रकट होने का मतलब जुड़ना, फिर वो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। और जिस दिन पूर्ण रूप से जुड़ जाता है फिर तो खेल ही खत्म, खेल खत्म। फिर तो अपने शरीर के और शरीर को होते हुए संसार में जीता है, खावेगो पीवेगो सब काम न करेगो, लेकिन उसे पता चलेगा ना सत्य जीव का है, ब्रह्म का है, प्रकृति का है। तीनों रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीनों गुणों की चाल को वो व्यक्ति समझ चुका। अब वो सतोगुण में जीने के बाद में फिर तीनों गुणों को मतलब लांग के गुणातीत अवस्था में चला जाता है व्यक्ति। गुणातीत में फिर परमात्मा की अनुभूति है, फिर परमात्मा की अनुभूति है। तो सबसे बड़ो धन लास्ट में यही काम आवेगो, लास्ट में तो यही काम आवेगो। अपनो मनुष्य शरीर जो दो भगवान ने या सार्थक करो, परिवार की सेवा करो। बाबा जी मत है जाओ, हम जो ना करेंगे सब छोड़ छाड़ के बाबा जी है जाओ, हाल के उठे के बाबा जी हवे करतना है भगवान को पाना। भगवान को तो राजा जनक ने पायो विधेय स्थिति में पहुंच गए। विधेय, विधेय का मतलब अपनी इंद्रियों के सुखों से जिसने अपने आप को हटा लिया और परमात्मा से जोड़ दिया, वो विधेय है। इंद्रियों के सुखों से, इंद्रियों के सुख तो तुम सब जानो काहे के सुख है, इंद्रियों के काका सुख है बहुत अच्छी थी। यहाँ तो जानो चो जिंदगी भर वही तो भोगे हैं। वो पीछे बैठे गाल पर रखे बाबूजी, भाई जय तो भोगो है जिंदगी भर, तो इंद्रिय के सुख ने तो सब जाने। तो राजा जनक को विधेय की उपाधि सो राजा चक्रवर्ती सम्राट, देखो कितनी विचित्र, देखो त्याग, देखो राजा और चक्रवर्ती सम्राट और विधेय, विधेय की उपाधि ऐसी खेल थोड़ी है। कब मिली? जब संसार के समस्त सुखों के भोगों का त्याग कर दिया इंद्रियों के द्वारा। शरीर की किसी भी भोग में इंटरेस्ट नहीं रहो, भगवान से जुड़ गए मानसिक, तो विधेय। और एक और उदाहरण, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान कृष्ण को पूरे विश्व को गुरु बताओ है। और योगी राज कृष्ण, योगियों से भी, योगियों के भी योगी, महायोगी, योगी राज मतलब योगियों का भी सम्राट, योगियों का भी राजा। राज का मतलब राजा, समस्त योगियों का राजा भगवान कृष्ण। और जबकि 16,108 महारानी, 16,108 रानी और फिर भी योगी है अचंभो। लेकिन अज्ञानी हो ताके लिए अचंभो है, तान्या को प्रभु कृपा हैगी ना हृदय में, फिर कोई अचंभो ना है। फिर तो सारे भ्रम टूट जाए, सब संशय खत्म है जाए ना। अब 16,108 रानी के हो तो भाई योगी चौए। अब बता दें तुम्हें, क्या किसी भी संसार के भोग के प्रति एक लेस मात्र आकर्षण नहीं था उनके, कोई आसक्ति नहीं थी किसी भी भोग में, समस्त आसक्तियों से विमुख और निज स्वरूप में स्थित। भोग से जो हट चुका और अपने निज स्वरूप में स्थित है वो योगी है। तो आप घर में रहते हुए योगी है सकते हो, कौन सी बड़ी बात है? सही बात है? लेकिन त्यागना पड़ेगा साहब, मानसिक त्यागना पड़ेगा। और मानसिक त्यागो भगवान कृष्ण ने मानसिक त्यागो। 16,108 रानी, सबके बच्चे 2-2 10-10 जैसे थे तैसे सबके बच्चे, 16,108 और सबके बच्चे। बच्चों भाई, बच्चों तो भाई ना, तो शरीर की क्रियाएं भाई, तभी तो बच्चा भाई, कहीं ना कहीं भोग कर होगा ना।
लेकिन भोग में भी योग की लेस मात्र आसक्ति ही नहीं, इसलिए वो योगी है। तो जहां मानसिक है जी यात्रा, मन में अगर आपके में घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो और भोगों के प्रति कोई रुचि ना है, अरुचि है, आप योगी हो। और जंगल में रह रहे हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, फक्कड़ हो, और भोगों के प्रति मन में अगर रुचि, अगर आकर्षण है, तो केवल शरीर के ही भोग योगी दिख रहे हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक भोगी के भोगी है। तो भगवान जब कृपा करे ना, तो योग तो हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं, और भगवान कृपा करे तो हृदय देश में प्रतिष्ठित होते हैं। काउ भक्त पे कृपा करे ना, तो बाकी हृदय में ज्ञान रूप से प्रतिष्ठित होता है। भगवत गीता में स्पष्ट है। और रामचरितमानस में, जय तुम्हारो सम्मुख हो जीव मोह जबई, और जन्म कोट नासो अग तबई। तो जन्म जन्म के अज्ञान को पल भर में नष्ट कर दे तो परमात्मा जब हृदय में प्रकट होता है, वही तो आत्मा राम घटघट में व्याप्त है। ज्ञान ही तो परमात्मा को स्वरूप है, अज्ञान प्रकृति को स्वरूप है। ज्ञान परमात्मा को स्वरूप है, अज्ञान प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति में माया है और परमात्मा में लेस मात्र माया ना, तो योग है, मां साक्षात परमात्मा है। और जब परमात्मा की तो शरणागति स्वीकार कर लोगे, तो भगवान की तो माया दासी है, भगवान की तो माया दासी है। एक पलक की कटाक्ष से ही और दासी 100 कोस दूर खड़ी रहेगी, तुम्हें बिल्कुल माया की जो का कोई प्रभाव ही नहीं आवेगा। मायापति है ना वो तो मायापति है। जब बाकी तुम पामन ने पकड़ लोगे, प्रार्थना करके निष्काम भाव से प्रेम करोगे, परमात्मा से भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, जुड़ जाओगे, तड़पोगे, रोओगे, तो योग माया बिल्कुल तो क्लेश मात्र को इशारा है कि एक आंख को इशारा करो नहीं, योग माया तुम्हारे मन और बुद्धि पर से बिल्कुल हट जाएगी। लेकिन हटेगी कब? जब तुम बाकी शरणागति को प्राप्त करोगे। वही भगवत गीता के 18वें अध्याय को 66वें श्लोक का यही भावार्थ है। सर्व धर्माणि प्रत्यज्य। हे अर्जुन, सब धर्म को, अपने ज्ञान को, अपने अभिमान के, विद्वान के इस अहम भाव को छोड़ के निर्मल मन से मेरी शरणागति को स्वीकार कर ले, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, अपने परम धाम को प्राप्त करा दूंगा तुझे मैं। तो आप चाहो तो वो परम धाम आप प्राप्त कर सकते हो। निर्मल जन मन सोय मोय पावा, निर्मल जन मन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जब ये छल कपट हट जाएंगे तो वो आत्मा राम, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घटघट में बैठा, और एक राम जगत पसारा, एक राम जगत न्यारा। 4 राम है साहब। मैं तो अब घटघट वाले राम है जानू, मैं तो घटघट वाले जानू जो घटघट में बैठो है ना। और वो घटघट वाला राम जब ही समझ में आवे वो, जब निर्मल जन मन सोए मोय पावा। तो आप प्रत्येक व्यक्ति को दायित्व है कि अपने अपने मन को सर्वे करो, दूसरों का सर्वे मत करो, स्वयं का सर्वे करो। प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वे करे कि मेरा मन कितना निर्मल है या कितना अशुद्ध है। और जब सर्वे होगा तो फिर अपने आप से घृणा होगी, और घृणा होगी तो प्रायश्चित होगा, और प्रायश्चित होगा तो परमात्मा की कृपा होगी, और परमात्मा की कृपा होगी तो फिर बात ही खत्म है, फिर तो बात खत्म। तो बोलो भैया, काऊ को कोई और कैसो अध्यात्म से संबंधित प्रश्न हो, कोई शंका, कोई प्रश्न? कोई ना है तो फिर ठीक है साहब। जय श्री श्याम सीताराम मात नर्मदे हर। ठीक है भैया, जय हो प्रभु।